आज आपके मोती कटरा में वार्षिक जलाभिषेक भगवान का शांति धारा के अवसर पर क्षमावाणी भाव के उपलक्ष्य पर इकट्ठे हुए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है कि आज इस मंदिर के कलशाभिषेक हो रहे हैं। वर्ष में एक बार आप सभी को मिलने का मौका मिलता है, क्षमा याचना करने का अवसर मिलता है, कुछ दान पुण्य का अवसर हम सभी को मिल जाता है। इसी अवसर पर साधु का सानिध्य मिल गया तो समझो सोने पे सुहागा हो गया। क्या हो गया? वैसे हम आ नहीं पाते, इस बहाने से आ भी गए, और आ गए तो कम से कम आपको प्रवचन सुनने का लाभ भी मिल गया। सुनोगे ना तो बातें मत करना, ठीक है ना? अब प्रॉमिस हो गया, अब ध्यान रखिए, ठीक है? अब देखिए महानुभाव, यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी का बहुत सुंदर ग्रंथ हम सभी लोग रोज प्रतिदिन दोपहर की वाचना चल रही है। उसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं, समझो मूर्छा परघय को। किसको समझो? मूर्छा। जैसे अम्मा को चश्मा बड़ा प्यारा है तो बार बार चश्मा पर ध्यान है, किसी को पति प्यारा है तो बार बार 10 मिनट में वीडियो कॉलिंग हो जाती है, किसी बच्चों को प्यारा है तो हर 10 मिनट में स्कूल देख के आ जाती है, किसी को साड़ी प्यारी है तो बार बार हाथ फेरते रहती है, किसी को मोबाइल प्यारा है तो हर 5 मिनट में यूं देखेंगे, दिखाएंगे भी और देखेंगे भी। तो मूर्छा है ना, किसी ना किसी प्रकार से आपका मन उस चीज पर मूर्छित हो रहा है बार बार, तो वो कहीं ना कहीं परघय का गुण है। क्या है? तो आचार्य इसी में कह रहे हैं, वस्तु में बंद नहीं है। क्या कह रहे हैं? वस्तु में बंद नहीं है, ममत में बंद है। मोबाइल बंद का कारण है? मोबाइल में बंद नहीं है, लेकिन मोबाइल से जुड़ी हुई चीजें बंद का कारण है, मूर्छा है। सोना बंद नहीं है, सोना के साथ जो मूर्छा है वो बंद है। शरीर बंद नहीं है, शरीर के साथ जो ममत भाव है वो बंद है। आचार्य इसी में ये चीज समझा रहे हैं, वस्तु में बंद नहीं, वस्तु के साथ जो ममत भाव है वो बंद का कारण है। तो फिर हम वस्तु को क्यों छोड़ते हैं? वस्तु को क्यों छोड़ते हैं? इसीलिए आचार्य कहते हैं, ट्रेन वही है। बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। ट्रेन देखिए आपने, सब बैठ चुके होंगे। कितने लोग बैठे होंगे? वंदे भारत में बैठ गए? बैठ गए। जो बैठ गए होंगे वो जानते होंगे, उसका आनंद भी लिया होगा। पैसेंजर का भी आनंद है, सुपर एक्सप्रेस का। तो आचार्य यही बता रहे हैं, ट्रेन वही है, पर चलती कहां पर है? कहां पर चलती है? पटरी पर। बिल्कुल सही कहा। बजाओ भैया के लिए एक बार तालियां। बढ़िया। ट्रेन वही है, पर चलती कहां है? जहां पर पटरी है। ऐसे ही महानुभाव, पटरी नहीं है तो ट्रेन भी नहीं है। पटरी नहीं है, फिर ट्रेन का क्या उपयोग है? आचार्य कहते हैं, ऐसे ही ममत जहां आएगा, कहां आएगा? जहां वस्तु होगी। बहुत अच्छी बात आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी बता रहे हैं, जहां ममत आएगा कहां? जहां पर वस्तु होगी, और वस्तु होगी वहीं परघय होगा, और जहां परघय होगा वहां दिगंबर कहां से होगा? तिल तुसमास परघय भी दिगंबर संत अपने उपयोग में नहीं लेते। अगर आप कहोगे ये कलश किसका है, भाई जिसका है ले जाए, ये थोड़ी ना कोई छुएगा तो हम मना करेंगे, तुझे चाहिए ले जा, ये चाहिए ये ले जा, ये चाहिए ये ले जा, हमें कोई मतलब उससे नहीं है। अगर हम उसे रोकेंगे, टोकेंगे, रात के बार बार उठकर देखेंगे तो हमें भी वही दोष लगेगा परघय का जो आप आडंबर इकट्ठा करके रखते हैं। तो आचार्य कहते हैं, ट्रेन वही है जहां पटरी बिछी होती है, और जहां पर पटरी बिछी होती है वहीं ट्रेन का उपयोग होता है। पटरी नहीं तो ट्रेन कहां चलेगी? ऐसे ही ममत जाएगा कहां? जहां वस्तु होगी। अब वस्तु, पहले मोबाइल था नहीं तो व्यक्ति का उपयोग जाता नहीं था, पैसे इतने थे नहीं जो बार बार दिमाग जाता था, अब मकान थे नहीं, एक ही मकान था तो उसी में झाड़ू पोछा के थे। अब तो प्रॉपर्टी अगर आपकी बाहर गांव में 2, 4, 10, 50 बीघा है तो साल में एक बार तो घूम के आते ही हो, देख कर आते हो किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया।
अगर झूठा भी किसी ने मैसेज कर दिया, फोन की बात तो बहुत दूर, मैसेज भी कर दिया आपको कि आपकी जमीन पर किसी व्यक्ति ने झंडा लगा दिया, सुबह 4 पुलिस वालों को लेकर पहुंच जाते, क्या गाड़ दी तुमने, मेरी जमीन है, और लड़ाई झगड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जहां पटरी है वहीं ट्रेन आ गई, जहां वस्तु है वहीं पर ममत भाव आ गया, और ममत आ गया समझो परिग्रह का दोष प्रारंभ हो गया। जहां वस्तु है वहीं ममत है, जहां वस्तु नहीं होगी वह ममत अपने आप ठहर जाएगा, रुक जाएगा, नहीं आएगा। मूर्छा का कारण बन रहा है तो वस्तु, मूर्छा का कारण क्या बन रहा है? वस्तु। ममत का जो कारण बन रहा है वो वस्तु। इसलिए हे निर्गंथो, वस्तु से दूर रहो तो मूर्छा तुमसे अपने आप दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मूर्छा। ये किसके लिए बता रहे हैं? ये हमारे लिए। और हम किसके लिए बता रहे हैं? आपके लिए, कि आप एक कमरे में सोने वाले, एक कमरे में भी 3 बाई 6 का बेड, उसमें भी कभी ठंड लगी तो शरीर सिकुड़ गया, यानी 2.5 बाई 2.5 के स्थान पर आपका शरीर, फिर भी परिग्रह और मूर्छा इतनी है कि 4 मंजिल की बिल्डिंग, 2 प्लॉट और ले लिया, खेत खलियान ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, और मरे तो इन सारी चीजों का दोष। फिर हमसे कह रहे हैं नहीं हमारे पिताजी ने सब कुछ त्याग कर दिया था। अरे छोड़ तो दिया था, क्या पैसा? ममत तो नहीं छोड़ा। ममत छोड़े तब जाने, वो खुद अपने मुंह से कहें कि मेरी सारी प्रॉपर्टी त्याग। देखिए आपके घरों में लड़ाइयां मची आज भी। क्यों? पिताजी मर गए, हिस्सा बांटा करके नहीं गए, मां मर गई, सोना बताई नहीं कहां रखी। आज भी दीवारें खोद रहे हैं, आज भी पलंग को, गद्दे को, रजाई को कहीं छुपा के रखी हो सकता है मां ने दान कर दिया हो सकता है कहीं त्याग कर दिया हो, लेकिन आज भी मां के मरने के बाद तुम्हारी मूर्छा और ममत उस चीज से दौड़ रही है जो चीज उन्होंने त्याग कर दी है। कभी भी मरे वाले व्यक्ति का सोना पहन के मत आ जाना मंदिर में। कितने लोग पहनते हैं बताना? सब पहन के आई होंगी, आज तो जरूर पहनी होंगी। और मां मर रही थी, सास मर रही थी, और मरते मरते नाक से नथनी निकाल ली, कान से झुमका निकाल लिया, गले का नेकलेस निकाल लिया, अंगूठी हाथों से खींच ली, नहीं निकली तो हथौड़ी से, प्लास से खींच खींच के निकाली, और रोते रोते अपनी छाती से चिपका के रखी और कहने लगी ये मेरी मां की अंतिम। अरे निशानी नहीं है, वस्तु से ममत है। निशानी थी तो नाखून रख लेती, हड्डी गली में पहन के निकाल लेती चमड़ी, और बढ़िया अपने कुछ अच्छा पट्टा पट्टा बना के पहन लेती। नहीं भाव, मानुभाव, मूर्छा है उस सोने की चीज से, मूर्छा है डायमंड के नेकलेस से, मूर्छा है जो पेटी में ताला लगाकर मां रखी है। और मालूम है आचार्य कहते हैं जिस व्यक्ति ने मरे वाले व्यक्ति का सोना पहनना चालू कर दिया, चंडाल योग का बंद बनता है। अगले भाव में समझ जाओ कहां जाने वाले। इसलिए मरे व्यक्ति का तुरंत दान कर देना चाहिए, उसी के हाथ से करा देना चाहिए, सांस रहते ही तुरंत त्याग कर देना चाहिए। 150 ग्राम से तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है। कल के दिन वो भूत बन गया ना तो गले में आके चिपक जाएगा। मैं बुला तो लेता हूं, भगा नहीं पाता। दान कर दोगे तो कम से कम ये रहेगा कि जिस पर्याय में जाएगा वहां से देखने आएगा तो अपने आप को अच्छा समझेगा, चलो मेरे दान की चीज सही जगह उपयोग हो रही है। इसलिए महानुभाव, अभी बीच में एक व्यक्ति अपनी माँ की अंगूठी लेकर के आया और कहने लगा ये अंगूठी मंदिर में दान करना है। मैंने कहा क्यों? बोले आपके एक दिन मैंने प्रवचन सुने थे कि मरे व्यक्ति की कोई चीज नहीं रखना चाहिए, और जब से ये चीज मेरे घर में आई मेरी बरकत खत्म हो गई। माँ ने दिया था मंदिर में दान देने के लिए, लेकिन मेरी बहू रानी कहने लगी टूटी वाली दे दो ना, ये वाली मैं पहनूंगी। और तब से परेशानी आना प्रारंभ हो गई। आप बताइए क्या करूं? मैंने कहा माँ ने अपने हाथ से त्याग किया था। बोले हाँ। मैंने कहा तुरंत जाकर जिस मंदिर में दे सकते हो वहां जाकर के दे दो, जिससे तुम्हारी अलाय बलाय जो बर्बादी के कारण बन रहे हैं ये। और सुनो, जो टूटी वाली है ना वो भी कर देना। बोले क्यों?
मैंने कहा भाव बन गए थे ना त्याग करने के, कर दो, नहीं तो निर्माल का दोष लग जाएगा। वस्तु है महानुभाव, वहीं वहीं ममत भाव है, और जहां जहां ममत है वहीं पर मूर्छा है। ये आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस वस्तुओं से निर्गंतों को बहुत दूर रखा है, समाज की समितियों से, समाज की कमेटियों से, समाज की संस्थाओं से दिगंबर साधु को कोसों दूर रखा। उन्होंने कहा सब कुछ छोड़कर आए और इससे भी जुड़ गए तो तुम्हारा भला होने वाला नहीं, तुम्हारा कहीं ना कहीं ममत भाव रहेगा। इसलिए मेरा तो किंचित श्रद्धा नहीं होती, आचार्य कह रहे हैं, मेरी किंचित भी श्रद्धा नहीं होती ऐसे परघयवादी लोगों के साथ बैठने की, उठने की और चर्चा करने की। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जहां जहां ममत होगा, जहां जहां वस्तु होगी, वहां वहां ममत और मूर्छा होगी। इसलिए मूर्छा परघय से कोसों दूर आप चले जाइए, आपकी आत्मा का नियम से कल्याण होगा। आप भी निर्गंतों के साथ, सघंतों के साथ निर्गंतों की यात्रा पे निकल आएंगे। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज यहाँ पर कलसा अभिषेक है, क्षमा वाणी का अवसर है। ये क्षमा वाणी लगभग आगरा में 20-25 दिन तक चलेगी। रोज किसी न किसी मंदिर पे चलेगी, कहीं ना कहीं अनुष्ठान चलेंगे। वार्षिक कलसा अभिषेक वार्षिक उत्सव के रूप में आप सभी लोग मनाएंगे, और जहां भी मनाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, आज क्षमा वाणी के अवसर पर एक दूसरे से क्षमा भाव जरूर कहना है। सिर्फ अभिषेक देखकर, गंदोदक लगाकर, पुड़ी और छोले खाकर मुंह साफ करके नहीं जाना है। ये मुंह तो साफ हो जाएगा कुल्ला करने से, लेकिन दिल साफ होने वाला नहीं है। ये दिल कब साफ होगा, ये मन की कलुषता कब शांत होगी, जब आप ऐसे व्यक्ति से क्षमा याचना करेंगे जिससे